तो मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो कि किसी आदमी को जला के मार रही होती है और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम उसी औरत को देखते हैं जो कि किसी आदमी के साथ लड़ाई कर रही होती है और वो उसे भी मार देती है। और दरअसल इस औरत का नाम केली होता है, तो हम इसे अब से केली बुलाएंगे। फिर हम केली को देखते हैं जिसे वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हम केली को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रही होती है और उस कॉफी शॉप में हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसे केली ने अभी अभी मारा था। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये दरअसल एक आदमी किलर है और ये छोटी लड़कियों को अपना शिकार बना के उन्हें मार देता है। फिर हम केली को देखते हैं जो कि उस सीरियल किलर के पीछा करते करते उसके घर पे पहुँच जाती है और उसे दोबारा से वहाँ जाके मार देती है। और वहाँ पे वो फिर से वही बॉक्स ओपन करती है जिसके अंदर अलग अलग लड़कियों की चीजें होती है। दरअसल ये जो सीरियल किलर था जिसको भी मारता था उसकी कोई ना कोई निशानी अपने इस बॉक्स में रख देता था और ये ज्यादातर छोटी लड़कियों का अपना शिकार बनाता था। उनमें से ही एक केली की बेटी भी थी जिसको उसने शिकार बना के मार दिया था। तब से ही केली उसे अलग अलग यूनिवर्सेस में ढूंढ ढूंढ के मार रही है। फिर हम केली को उसी कॉफी शॉप में देखते हैं, लेकिन वहाँ पे हम की बार दूसरा आदमी काम कर रहा होता है जिससे केली चौंक जाती है और वहाँ पे एक काम करने वाले वेटर से पूछती है। वहाँ पे वो बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे दूसरा वेटर आता है और ये वही सीरियल किलर होता है जिससे देखते ही केली उसे शूट करके मार देती है वहीं पे। तभी वहाँ पे एक पुलिस आ जाता है जिसके कारण केली को वहाँ से जल्दी से जल्दी भागना पड़ता है। वो वहाँ से एक कार लेके भागती है और एक जगह पे जाके एक कमरे के अंदर जाती है जिसके अंदर एक मशीन होता है और हम इस मशीन को देख के समझ पाते हैं कि केली इसी मशीन के वजह से वो सारे यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर पाती है। फिर केली जल्दी से अपना सारा सामान लेके उस मशीन के अंदर लेट जाती है और उस मशीन को स्टार्ट करके किसी और यूनिवर्स में चली जाती है। और हम इधर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे पुलिस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे जोरदार धमाका होता है और यहाँ पे हम केली को देखते हैं जो कि किसी और यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करके आ चुकी होती है और वहाँ पे उसी कमरे में होती है जिससे उसने टाइम ट्रेवल किया था। फिर हम केली को देखते हैं जो कि अपनी मशीन की कुछ मरम्मत कर रही होती है और अपने कपड़े साफ करती है जिसमें खून लगा हुआ था। और वहाँ पे वो अपने घर में जाती है जहाँ पे दीवार पे कुछ निशाने बने हुए थे जिससे हम समझ पाते हैं कि वहाँ पे केली की बेटी रही होगी जो कि उसके साथ रहती थी। फिर वहाँ से केली एक आदमी से मिलने जाती है लेकिन वो आदमी उसे नहीं चिंता, पर केली उसे अच्छे से जानती थी क्योंकि वो पहले भी दूसरे यूनिवर्स में इस आदमी से मिल चुकी थी। फिर ये लोग बार में जाते हैं, बियर वियर पीते हैं और मजे करते हैं। फिर से हम केली को देखते हैं उसी कॉफी शॉप में जहाँ पे उसे मालूम चलता है कि आज वो सीरियल किलर जिसका नाम नेविल है वो आज छुट्टी पे है और उसका तबीयत खराब है। उसके बाद वो उसके घर पे जाती है लेकिन सीरियल किलर अपने घर पे नहीं होता जिसके कारण वो उस बॉक्स में से कुछ चीजें ले लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वहां पे किसी के होने का एहसास होता है और वो जब बाथरूम में चेक करती है तो वहाँ पे एक लड़की बंदी होती है। तभी वहाँ पे पीछे से सीरियल किलर आ जाता है जिसपे केली शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से बच के भाग जाता है और वो उसे अपने कार में बैठा के वहाँ से दूर ले जाती है। उसके बाद केली उस लड़की को एक जगह पे खाना खिलाने ले जाती है जहाँ पे ये लोग बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम मिया है और ये एक अनाथ लड़की है। फिर वहाँ पे केली बात करती है कि वो उस सीरियल किलर को मारने वाली है जिसपे मिया भी जिद करने लगती है कि मुझे भी उसे मारते हुए देखना है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन केली वहाँ पे साफ मना कर देती है और उसे वहीं पे उसे घर जाने को कहती है जिसपे मिया भी उसकी बात मानने का नाटक करती है और उसके बैग से पैसे निकालने के बहाने उसकी गन और पैसे दोनों निकाल के वहाँ से भाग जाती है उस किलर को मारने के लिए। और वो एक जगह पे जाके उस गन से प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है लेकिन उस गन में बुलेट ही नहीं होता जिसके कारण वो बुलेट्स लेने के लिए सुपरमार्केट में जाती है। लेकिन अभी मिया की एज इतनी नहीं थी कि वो बुलेट ले सके जिसके कारण वो एक आदमी के बैग से बुलेट चुरा के वहाँ से किसी तरह से भाग जाती। फिर हम मिया को हाईवे पे देखते हैं जहाँ पे वो लिफ्ट मांग रही होती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते ताकि वो बस पकड़ के उस जगह पे जा सके जिसके कारण उसे लिफ्ट मांगना पड़ता है। और लकीली वहाँ पे एक लेडी ट्रक ड्राइवर जा रही होती है जो कि उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है और वो उसके गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं।
फिर वो लोग एक होटल में रुकते हैं कुछ खाने के लिए। तभी वहाँ पे केली आ जाती है और वो वहाँ पे उससे गन मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसे गन देने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर लेडी आ जाती है और उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, जिसके कारण वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे उसे मिया रोक देती है और बोलती है कि ये मेरी आंटी है। फिर मिया किसी तरह से केली को मना लेती है उसके साथ जाने के लिए। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहाँ पे केली अपने बैग से पैसे निकालने के लिए उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो उस मशीन को साथ में ही लेके चल रही होती है, जिसे मिया भी देख लेती है। फिर ये दोनों स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे मिया एक बियर का बोतल चुरा लेती है। तभी उसे अपना मिशन पोस्टर दिखाई देता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ का शॉपकीपर मिया को बियर लेते हुए देख लेता है और वो मिया को पकड़ लेता है और किसी को तो फोन करता है वो। और ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे वो सीरियल किलर आ जाता है और वहाँ पे उसे देखते ही केली उस पे शूट करने लगती है, जिसके काउंटर में वो किलर भी उन पे शूट करने लगता है, जिसकी गोली उस शॉपकीपर को लग जाती है और वो शॉपकीपर वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जिसके कारण सीरियल किलर जाके उनके सामने सिलेंडर कर देता है और वो वहाँ पे भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पीछे से केली उसे शूट करके मार देती है और अपने ट्रक के अंदर जल्दी से चली जाती है। और इस बार केली और मिया दोनों टाइम ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे यूनिवर्स में फिर से पहुंच जाते हैं। दूसरे यूनिवर्स में जाने के बाद मिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पेट्रोल पंप पर अभी पुलिस थी, अभी सब गायब हो चुके हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी वो उसी शॉपकीपर को देखती है जो कि उसके आंखों के सामने ही मारा गया था। उसे वो जिंदा देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो अपने माथे पे खून भी देखती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में आई है और उसे भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। फिर वहाँ से वो लोग कार में बैठ के जाने लगते हैं और कार में मिया केली से पूछती है कि ये सब क्या था, जिसपे केली बताती है कि उस मशीन के द्वारा हम लोग दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसपे हमें मालूम चलता है कि केली ने बहुत बार, सैकड़ों हजारों बार उस सीरियल किलर को पहले भी मार चुका है अलग अलग यूनिवर्स में। तभी वहाँ पे उनके मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, जहाँ पे केली चेक करती है तो उनको मालूम चलता है कि उनके मशीन में कुछ गड़बड़ आ गई है। और उसके बाद केली एक जगह पे जाती है, जहाँ पे एक आदमी आता है और उन्हें अपने साथ एक बंकर जैसे जगह पे ले जाता है। और यहाँ पे दरअसल केली के मशीन का एक पार्ट खराब हो चुका था, जिससे लेने के लिए वो यहाँ पे आई होती है, लेकिन उस आदमी के पास भी वो पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो किसी को बुलाता है और वो एक लड़की होती है, उसके पास वो पार्ट होता है, लेकिन उसका दाम वो बहुत ज्यादा बता रही होती है और इतने पैसे केली के पास नहीं होते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है कि अगर वो मिया को उसे दे देती है तो वो पार्ट फ्री में ले सकती है, जिसपे केली गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, जिसपे वो लड़की उसे पार्ट सस्ते में देने को मान जाती है और उसे बस $2000 में वो पार्ट भी दे देती है। लेकिन वहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाकी करती है और उन्हें वहाँ पे उन बंकर में बंद करके ही वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और ये दरअसल बंकर पूरा मशीन होता है, जिसे वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसपे मिया मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ करके उस मशीन को बंद कर देती है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलते ही वो आदमी केली पे हमला कर देता है। लेकिन केली भी कहाँ कमजोर थी, ये दोनों उन दोनों को निपटा देते हैं और वहाँ से फिर निकल जाते हैं। वहाँ से मिया को केली अपने पुराने घर पे ले जाती है, जहाँ पे वो अपने बेटी के साथ कभी रहा करती थी। वहाँ पे मिया को केली सुला के अकेले ही उस सीरियल किलर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे वो एक चीज देख के चौंक जाती है कि वहाँ पे अबकी बार मिया को पहले ही उस किलर ने मार दिया था। फिर वहाँ से केली वापस आ जाती है और वहाँ से आने के बाद वो सोचती है कि अब वहाँ पे वो उस सीरियल किलर को मारना बंद कर देगी और अपना नॉर्मल लाइफ जिएगी। और ये बात वो मिया को बताती है, लेकिन मिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे किसी तरह एक बार उस सीरियल किलर को मारना था। लेकिन यहाँ पे केली को किसी तरह से अब उस झंझट से बाहर आना था और वो एक खुशी लाइफ जीना चाहती थी मिया के साथ। लेकिन मिया यहाँ पे साफ मना कर देती है और वो कहती है मुझे उस सीरियल किलर को किसी तरह से मारना है। और वहाँ पे वो हाला करने लगती है कि यहाँ पे केली ने उसे किडनैप किया है, जिसपे वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, जहाँ पे केली को वहाँ से किसी तरह से भागना पड़ता है। केली वहाँ से अपने ट्रक पे जाती है और उस मशीन को स्टार्ट करके कहीं और यूनिवर्स में चली जाती है।
उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि केली का बैग लेके उस कॉफी शॉप से भाग जाती है, लेकिन जब वो बैग में से गन निकाल के देखती है तो उसके अंदर बस 2 ही एमओ होता है। फिर हम केली को देखते हैं जो कि उसी आदमी से मिलने जाती है जिसके साथ वो बियर पी के मजे वजे करती है, लेकिन वहाँ पे वो सब गड़बड़ कर देती है जिसके कारण वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम मिया को देखते हैं जो कि एमओ के चक्कर में फिर से जाती है चोरी करने के लिए, लेकिन इस बार वो पकड़ी जाती है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद हम केली को देखते हैं जो कि उसी कॉफी शॉप में जाती है और वहाँ पे उसे मालूम चलता है कि नेवल मतलब वो सीरियल किलर यहाँ पे इस यूनिवर्स में वो 15 साल से इस कॉफी शॉप पे काम ही नहीं करता। जो बात सुन के केली बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके घर में लाइट जल रही होती है और उसकी बेटी भी पूरी तरह से जिंदा होती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वहाँ पे उस यूनिवर्स की केली भी जिंदा होती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और अपने बेटी से मिलने जाती है, जहाँ पे उसकी बेटी पहचान नहीं पाती कि ये मेरी माँ है या फिर ये दूसरे यूनिवर्स की है, और वो उसे अपने ही माँ समझ के बात करने लगती है, जिस पे केली बताती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और वहाँ से फिर से चली जाती है। और इधर हम मिया को देखते हैं जो कि उस सीरियल किलर को मारने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ पे वो सीरियल किलर उसके ही बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी मिया उस पे हमला करती है और उसे एक गोली मार देती है, लेकिन वो सीरियल किलर को कुछ नहीं होता और वो फिर से मिया को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे वो सीरियल किलर कंफ्यूज होता है कि इसे तो मैंने पहले ही मार दिया था तो ये दोबारा कैसे है। उसे लगता है कि ये इसकी जुड़वा बहन है और उसे भी उसे कार के डिक्की में रख के निपटाने के लिए ले जाता है। फिर वो सीरियल किलर मिया को एक सुनसान सा जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो हर बॉडी को ठिकाने लगाता है उन्हें मारने के बाद। उसके बाद हम केली को देखते हैं जो कि टाइम ट्रेवल करके इस वाले यूनिवर्स में आ जाती है और अपनी गाड़ी लेके सीधा उस किलर के घर के तरफ आ जाती है। उसके घर जाने के बाद वो अपना गन वहाँ पे जमीन पे पड़े देख के वो समझ जाती है कि उसने मिया को पकड़ लिया है। जिसके बाद हम किलर को देखते हैं जो कि मिया को कार के डिक्की से निकाल के एक ब्लू ड्रम के अंदर पैक कर देता है और उस ड्रम के अंदर फावड़े से 2-3 छेद करके उसे नदी के अंदर फेंकने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे केली आ जाती है और उस पे शूट करने लगती है, लेकिन वो सीरियल किलर फिर भी ड्रम को पानी में फेंक ही देता है। जिसे बचाने के लिए केली आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है जिसके कारण वो छटपटाने लगती है। जिस मौके का फायदा उठा के किलर उसके पैर में एक भारी सा पत्थर बांध के उस नदी में फेंक देता है, जिसके कारण केली भी अब उसमें जाने वाली थी, लेकिन वो नदी के ऊपर बने एक तख्ते को पकड़ लेती है जिसके कारण वो नहीं डूब रही होती है। ये देखते हुए किलर उसका एक नाखून उखाड़ देता है जिसके कारण उसका ग्रिप छूट जाता है और वो नदी में गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिया उसके पीछे आ जाती है और फावड़े से एक ही शॉट में उसे समाप्त कर देती है। फिर केली भी नदी के बाहर निकल जाती है और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से उसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जो कि केली का ओरिजिनल यूनिवर्स था, और वहाँ पे ये दोनों उस मशीन को जला देते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।